इस अभ्यास कैसे हमें करना चाहिए। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसन आपका किस प्रकार का होना चाहिए। सब कुछ समझाया हुआ है भगवान श्री ने, कुछ छुपा के नहीं रखा साधक से, सब कुछ समझाया है। कहते हैं नीचे भाई कुश का आसन बिछाओ, मानो एक चटाई बिछा लो। उनने तो बहुत आदर्श बातें करी हुई हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे नीचे एक चटाई बिछाइएगा, उसके ऊपर भगवान ने लिखा है चरम किसका, हिरण का, उसकी खाल उसकी छाल बिछाइएगा। हर एक के पास ये उपलब्ध नहीं, हर एक कहां से लाएगा, हर एक के लिए संभव नहीं है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सफेद कंबल लो, शॉल लो, उसकी तह लगाओ, तह लगा के उसके ऊपर उसे रख लो। उसके ऊपर ये वही काम करेगा जो मृग चरम करती है, एक ही बात है। उसके ऊपर एक जैसी ये गद्दी पड़ी है, सूती रुई इस पे डाली हुई है, ऐसी गद्दी उसके ऊपर रख लीजिएगा। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, गुदगुदा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। क्यों? आप निश्चिंत होकर बैठ सको। ध्यान की शर्तें याद है ना, स्वामी जी महाराज दीक्षा के वक्त समझाते हैं। ध्यान हमेशा बैठ के, लेट के नहीं, खड़े होके नहीं, ध्यान हमेशा बैठ के, आंख बंद करके, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आपको दीवार की सहारे की आवश्यकता है, लीजिएगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते क्रॉस लेग, आपको कुर्सी की जरूरत है, मूड़े की जरूरत है, सोफे की जरूरत है, बैठिएगा। इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना, पर बाकी बातें आप कहीं भी बैठो, बाकी बातों में समझौता नहीं है। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और निश्चल बैठना है। चूंकि निश्चल बैठना है, ये आसन किस लिए, गुदगुदा मुलायम किस लिए, ताकि आपको हिलने जुलने की जरूरत न पड़े। जहां देवियों हिलना जुलना हो जाता है वहां ध्यान नहीं रहता, वह तत्काल जाप में शिफ्ट कर जाता है। उसे जाप कहा जाता है, उसे जप कहा जाता है, ध्यान नहीं। अतएव ध्यान हमेशा अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। आप बेशक 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन ध्यान में बैठो। 10 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। 15 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। परमात्मा की कृपा हो जाए तो आप सुबह शाम आधा घंटा बैठ सकते हैं। आधा घंटा सुबह बैठिए, आधा घंटा शाम को बैठिएगा। और अधिक परमात्मा की कृपा हो गई तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं, आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। पर फिर वहां पर अवधि नहीं रहा करती, वहां समय नहीं रहा करता, वह समय नहीं बनता। वहां पर आधे घंटे के लिए ही बैठना है। ये ध्यान तक तो ये बातें संभव हैं, लेकिन उसके ऊपर आप गए तो फिर ध्यान एवं शरीर का आभास नहीं रहा करता। ना समय का पता रहता है और ना ही शरीर की सुध बुध रहती है। वह समाधि की अवस्था है। ऐसे साधक जनों उस आसन पर बैठ के स्वामी जी महाराज कल समझा रहे थे, परमेश्वर को अपने अंग संग मान के, प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद लेके सीधे होके बैठ के, आंख बंद करके भ्रू मध्य स्थान पर, स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, आपका तीसरा नेत्र भी यही है। आंख बंद करके इस स्थान को देखना है। स्वामी जी महाराज ये नहीं कहते ज्योति को देखिए, किसी रूप को देखिए, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज उस वक्त इतना ही कहते हैं, आप इस स्थान को देखिएगा। स्थान का अर्थ ये नहीं है कि यही सब कुछ आपको कुछ दिखेगा, नहीं। सब कुछ देवियों सज्जनों इसके पीछे है। ये एक संकेत है, ये एक बाह्य चित्त है।
बाहरी चीज अंदर आप सीधे देख नहीं सकते। कैसे देखना होगा? फोकस योर गेज, कंसेंट्रेट योर माइंड। अपने चित्त को यहां एकाग्र करो तो आपको बंद आंख पीछे देखने की योग्यता प्राप्त होगी। यहां एकाग्र चित्त होजिएगा। इस जगह पर एकाग्र चित्त होने से आंखें आपकी बंद हैं। अभी बेटा आप आंख बंद कर लोगे तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा आपको, लेकिन वहां पर स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, आंख बंद करके ही देखना है। भगवान शिव की आंखें देखो, बंद नहीं होती, बंद नहीं करते, अर्धमीलित आंखें। उनकी आंखें ऐसी रहती हैं। कहते हैं समाधिष्ठ, कहते हैं इसका बड़ा लाभ है। आंख बंद करने से आपको ऊंघ आ सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन अर्धमीलित आंखों से नींद नहीं आती। अधबीची आंखें, ऐसी आंखों से इस जगह को देखिए, नासिका के अग्रभाग को। नासिका का अग्रभाग ये हुआ। कई लोग यहां पर एकाग्रचित होना आसान समझते हैं, भगवान ने वो भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुधा संत महात्मा यहां के लिए कहते हैं। तो आप सब यहां ही देखिएगा, आंख बंद करके यहां देखना है। दृष्टि इधर उधर जाए, पुनः लाइएगा यहां पर। यहां एकाग्रता आपकी बनी रहनी चाहिए। मन ही मन स्वामी जी महाराज राम 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 बोलने के लिए कहते हैं, उच्चारण करने के लिए कहते हैं, परमात्मा को पुकारने के लिए कहते हैं। कहते हैं जल्दी जल्दी राम राम बोलो, या बेहतर प्रेम पूर्वक लंबा करके बोलो, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। किस पर प्रभाव डाल रहा है? परमात्मा पर। नाम तो स्वामी जी महाराज ने हमारे अंतःकरण में पहले ही दिन स्थापित कर दिया, दीक्षा दी और हमारे अंतःकरण में नाम की स्थापना कर दी और आपको कह दिया भाई जहां नाम है वही नामी है। अब कितना काम बाकी रह गया हमारे लिए? उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए ही ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जप कर रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, ध्यान लगा रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, पुकार रहे हैं प्रेम पूर्वक, उनकी स्तुति करके उन्हें रिझा रहे हैं तो इस काम के लिए, उन्हें सोए हुओं को जगा रहे हैं तो इस काम के लिए, ताकि उस नाम में नामी प्रकट हो। मेरी माताओं सज्जनों, जब तक नाम में नामी प्रकट नहीं होगा, आपको नामी का प्रभाव पता नहीं लग सकेगा। शिकायत होती है ना, भीतर विराजमान परमात्मा और वहीं सारे के सारे विकार बैठे हुए हैं, क्या कर रहा है? मानो प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन है। क्यों? आपने उस प्रकाश को अभी तक व्यक्त नहीं किया, उस पर पर्दा डाल के रखा हुआ है। उस पर्दे को हटाना ही साधक जनों इस योग का मुख्य लक्ष्य है। अपनी साधना का लक्ष्य नाम में नामी को प्रकट करना। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।